हेलो, कैसे हो दोस्तों। कल हम लोग का क्लास नहीं हो पाया था। आज हम लोग जितना भी सवाल रह गया है, ठीक है, सारा सवाल आज हम लोग निपटा देंगे। ठीक है भाई, चलो तो बिना देर किए हुए हम लोग अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। हम लोग 18 नंबर तक ये वाला सवाल हम लोग का हो गया था, ठीक है। आगे हम लोग अब चलते हैं 19 नंबर से। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, एकदम आराम से पूरा चार्ज होके। ठीक, पानी वानी पी के बैठ लेना, उसके बाद क्लास करना, ठीक, बीच बीच में उठना नहीं। एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करता है। वह अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। कॉन्सेप्ट बता दिया गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 24 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करके वह 18 मिनट की देरी से पहुंचता है उनके घर से कार्यालय की दूरी। ठीक, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है सवाल में। क्या निकालना है भाई? डिस्टेंस। हम लोगों ने क्या सीखा था? कॉन्सेप्ट क्या सीखा था? ये हमारा कोई डिस्टेंस है, पहले आप S1 के स्पीड से जा रहे हो, फिर S2 के स्पीड से जा रहे हो, तब हमारा डिस्टेंस क्या होता है? S1 इंटू S2 अपॉन, यहाँ पे देखेंगे अगर टाइम में डिफरेंस दिया हो तो S1 माइनस S2, ठीक है, इंटू यहाँ टाइम में क्या होगा? डिफरेंस। ये होता था हमारा फॉर्मूला। तो डिस्टेंस निकालना, डायरेक्ट निकालेंगे 30। 30 के स्पीड से क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, ठीक है। फिर स्पीड क्या हो गया? 24। डिफरेंस कितना हो गया? 30 और 24 का डिफरेंस 6, ठीक है। टाइम में क्या डिफरेंस आया? तो पहले कितना था? 10 मिनट की देरी हो रही थी, ठीक है, पहले 10 मिनट लेट था। अब क्या हो रहा है? 18 मिनट। अब 18 मिनट का देरी हो रहा है, तो दोनों में जब हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। ध्यान से सुनना, डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो 18 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। तो 8, ठीक है। ये किस में आया है भाई? अब ध्यान से सुनना, ये किस में आया है? मिनट में आया है, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये मिनट में आया है, ये सब चीज क्या है? ये क्या है? किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। ये क्या है? मिनट में है। तो मिनट में है तो आवर में बदल लेंगे। आवर में बदल लेंगे तो आवर से आवर कट जाएगा। सवाल का उत्तर जो आएगा वो किस में आएगा? किलोमीटर में आएगा। आवर में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। कोई दिक्कत? 30 से 2 बार में 6 दूना 12 दूना 24, कितना आ गया? 8 दूना 16। 16 इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 20 नंबर। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है। 60 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। यदि वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो 48 मिनट देर से पहुंचता है। समय पर ना देर से ना जल्दी पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी है? देखो, ये जो हमारा है ये लाइन, ये क्या हमारा? एवरेज टाइम है, ठीक है, एवरेज टाइम है। कोई दिक्कत? अब क्या हुआ कि एवरेज टाइम से जब वो 80 के स्पीड से गया, ठीक है, 80 के स्पीड से गया तो कितना देर पहले पहुंच गया भाई? 60 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है, एवरेज से 60 मिनट पहले। लेकिन जब वो 50 के स्पीड से गया, 50 के स्पीड से गया, तब क्या हुआ? 48 मिनट की देरी, यानी एवरेज से 48 मिनट ज्यादा टाइम लगा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। ऑफिस से कार्यालय तक जो दूरी है वो सेम है, डिस्टेंस हमारा फिक्स है। अब जब डिस्टेंस फिक्स होता है, देखो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर हमारा डिस्टेंस अगर हमारा कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट हो, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। यानी जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होगा, या जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो क्या है भाई? देख लेते हैं। 8:5, ठीक है, एक जीरो हटाएंगे ना, 8:5। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3 और 5 और 8। ये आ गया हमारा टाइम का रेशियो। डिफरेंस कितना है भाई? 3 का। यहाँ एक्चुअल में टाइम का डिफरेंस कितना है? 60 और 80। डिफरेंस, डिफरेंस ध्यान देना, बार बार बता रहे हैं डिफरेंस। 48 में से बड़े में से छोटे को घटा, 48 में से क्या करेंगे? -60 को घटाएंगे, ठीक है। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 48 और 60 कितना आ गया? 108। क्या किस में आया है? तो मिनट में आया है, ठीक है। 3 से काट लो 36 बार में, यानी कि कितना? एक का मान कितना आ गया? 36। 36 गुना है। पूछा क्या है? हमको निकालना क्या है? टाइम, सॉरी, स्पीड निकालना है ना। स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए? पहले डिस्टेंस चाहिए, उसके बाद टाइम चाहिए।
तो सबसे पहले यहां से क्या करेंगे, 36 बचे कितना होता है 180, 180 मिनट, 180 मिनट यानी कि 3 आवर। ठीक है, ये पहले वाला है टाइम, ये पहले वाला टाइम है और ये बाद वाला है। ठीक है, ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। कोई दिक्कत? पहले कितना टाइम लगा, 3 घंटा। ठीक है, देखो पहले 3 घंटा टाइम लगा लेकिन वो 60 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, यानी उसका जो एक्चुअल टाइम था वो कितना था, 60 मिनट ज्यादा। यानी कितना एवरेज टाइम कितना हो गया, 4 आवर। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। हम यहां से क्या करेंगे, सबसे पहला काम डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ये था हमारा स्पीड 80 और उसी के सामने वाला टाइम कितना है, 3 आवर। 80 × 3, ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आया भाई, 80 × 3, तो ये आया है हमारा डिस्टेंस। अब टाइम कितना एक्चुअल में टाइम है हमारा, 4। ठीक है, 4 से काट लो 20, 20 दिया कितना आ गया, 60, 60 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे। यदि एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर पर आवर की, अब आप बोलोगे देखो इस सवाल में एक थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे तो वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा टाइम का डिफरेंस वाला। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये जो है ना देर ना पहले, जब भी बोला जाए कि एक्चुअल टाइम कितना स्पीड से जाए कि एक्चुअल टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, एक्चुअल टाइम क्या है, जब भी ऐसा सवाल में बोला जाए तो उस केस में आप ऐसे बना लिए करो। ठीक है, तब कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले एक्चुअल टाइम। आगे, यदि एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ऑफिस जाता है। ठीक है, कितना स्पीड है, 84। उसके बाद क्या हुआ, तो 1 घंटे की देरी, देरी यानी कि प्लस कर देंगे। ठीक है, 60 मिनट। आगे यदि वह 108 किलोमीटर की चाल से जाता है, 108 की अगर स्पीड से जाता है, तब क्या होता है भाई, 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, 20 मिनट पहले। ठीक है, ज्ञात कीजिए उसे कितने गति से जाना चाहिए ताकि देखो समय पर ऑफिस पहुंचे। कोई दिक्कत? अब जब ऐसा केस आया समय पर ऑफिस पहुंचे, ना देर हो ना लेट हो, ना देर हो ना जल्दी पहुंचे, ऐसा केस में तब आप ऐसे रेशियो से बना लिया करो। ठीक है, पहले क्या लिखे, स्पीड जितना देर हुआ, अगर देर हुआ तो प्लस, स्पीड अगर पहले पहुंच गया तो माइनस, ये लिख लिए। उसके बाद अब देखो, ऐसे में हमको ये समझना है कि जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ऑफिस से घर, ऑफिस से घर तक का जो डिस्टेंस है वो सेम ही है, यानी डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। अब जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो। स्पीड का रेशियो कितना है, देख लो, 12×7 = 84, 12×9 = 108, और टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 9:7। कोई दिक्कत? अब यहां से हम डिफरेंस देखेंगे, कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट का, 7। कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट का। ठीक है, यहाँ पे टाइम में डिफरेंस देख लो, डिफरेंस देखो, डिफरेंस निकालने का एक सीधा सीधा अगर तरीका बोले ना, तो प्लस माइनस हो तो जोड़ दो, प्लस माइनस हो, और अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो जोड़ दो, प्लस प्लस हो तो डिफरेंस ले रहे हैं तो घटा दो, प्लस माइनस है यानी कि जुड़ जाएगा। 60 और 20 80 मिनट में आया है, कितना गुना है, 40 गुना। तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 360 मिनट। 360 मिनट को अगर हम आवर में बदलेंगे, 60 से भाग कर दो, 6 घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझना है, 6 घंटा, जब पहले वो 6 घंटा टाइम लगा उसमें से 1 घंटा देरी है। ठीक है, 1 घंटा देर पहुंचा, यानी कि उसका जो टाइम है वो कितना हो जाएगा भाई, उसका जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, हमको ये बता दो। ठीक है, देखो 6 घंटा उसको टोटल टाइम लगा, उसमें से 1 घंटा वो देरी है, यानी उसको पहुंचना कितना चाहिए था, 6 - 1 यानी कि 5 घंटा। ठीक है, थोड़ा और कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पे देखो पहले था तो टाइम निकाल के पहले वाला क्या किए, जोड़ दिए। यहाँ क्या लेट से है तो टाइम निकाल के क्या करेंगे, घटा देंगे। ये याद करना कि अगर हम देर से पहुंच रहे हैं, ठीक है, अगर शुरू में ही देर से पहुंच रहे हैं तो जो टाइम निकला उसमें से घटा दो, ये आ गया हमारा एक्चुअल टाइम या एवरेज टाइम। ठीक है, क्लियर? अगर हम पहले पहुंच रहे हैं तो जो एक्चुअल टाइम होगा तो यहां से जो टाइम हम निकालेंगे उसमें से क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इतना सा बात है और कुछ नहीं। अब यहां से क्या करना है, हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू इसी के सामने वाला टाइम। ठीक, कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कितना आया, तो एवरेज टोटल टाइम कितना आया, 5। टोटल टाइम नहीं बोलो, ऐसा बोलो कि उसका एक्चुअल टाइम कितना आया है, 5। गुना कर लो यहाँ से, 6×4 = 24, कितना बच जाएगा, 2, 6×8 = 48 और 2 50। भाग करेंगे 5 से, 500 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 100,
और यहाँ पे कितना है 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.8, 100.8। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे चलते हैं। स्थान H और O के बीच की दूरी D इकाई है। एक व्यक्ति H से O की दूरी एक सुनिश्चित समय में औसत यहाँ पे S कर लेना, S इकाई की चाल से तय करता है। अगर वह व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो देखो सीधा सीधा अगर हम समझे तो H और O 2 पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस D है, ठीक है, क्लियर। और S इकाई से यानी कि S की स्पीड से जा रहा है। आगे, अगर वह व्यक्ति 60 किलोमीटर की चाल से चलता है, पहले अगर वो 60 किलोमीटर की चाल से चलता है तब क्या होता है भाई, 20 मिनट ज्यादा, 20 मिनट ज्यादा टाइम लेता है, यानी कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी प्लस 20 मिनट कर दो। नेक्स्ट, और अगर वह 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तब क्या होता है, सामान्य से 64 मिनट पहले, 44 है ना, 44 मिनट पहले, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा काट लो, 12 से 5 बार में, 15 से काट लो, 15 से 4 बार में और 15 से 5 बार में, टाइम उल्टा हो जाएगा, 5:4। डिफरेंस कितना है टाइम में, 1 का। यहाँ पर टाइम में डिफरेंस देखो, यहाँ कितना 20 मिनट, यहाँ 44 मिनट। बताए क्या थे हम, अगर प्लस माइनस हो, डिफरेंस ले रहे हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ दो 20 और 40, 44 कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, 1 का मतलब 64, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 छक 30, 300 और 20, 320 मिनट, ठीक है, 320 मिनट। कोई दिक्कत। अब निकालना क्या हमको, सबसे पहले एक्चुअल टाइम निकाल लो, एवरेज टाइम निकाल लो। एवरेज टाइम देखो, यहाँ पे जब प्लस है तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे टाइम निकाले हैं ना उसमें से घटा लेंगे, यानी कितना मिनट हो जाएगा, 300 मिनट। 300 मिनट को जब हम आवर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से भाग कर दो, 60 से जब हम भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में, यानी 5 आवर। कोई दिक्कत। अब हमको क्या निकालना, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड यानी कितना था 60, टाइम कितना 320 मिनट, ये मिनट में है, ठीक है। आवर में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, 60 से 60 खत्म, यानी 320 किलोमीटर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अब एस भी निकालना है, एस निकालना है स्पीड। स्पीड निकालना, स्पीड स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 5 घंटा, 5 से भाग करेंगे 64, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है, दोनों का योग, यानी 320 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 384, ठीक है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत। आगे, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े होंगे, जरा सा भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ठीक। आगे चलते हैं। यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट की देरी से पहुंचता हूं, और यदि मैं कार से यात्रा करता हूं तो 10 मिनट पहले पहुंचता हूं, ठीक है। अब देखो 10 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या है, किससे जा रहे हो, कार से, यानी कार का स्पीड ज्यादा होगा, कार का स्पीड ज्यादा होगा, तो मान लेते हैं कार का स्पीड S1 है और बस का स्पीड क्या है, S2 है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि मेरे घर और कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, ठीक है, डिस्टेंस हमारा 25 किलोमीटर है, तो बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम, ठीक है, एवरेज स्पीड का क्या करना, व्युत्क्रम का अंतर सेकंड प्रति क्या होगा, सेकंड प्रति मीटर में क्या है, निकालना क्या है, उस पर फोकस करो, एवरेज स्पीड, ठीक है, स्पीड निकालना है। क्लियर। अब यहां से हम लोग देखो कि क्या करेंगे, इस पे फोकस करो। सबसे पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम में क्या दिया है, टाइम में डिफरेंस दिया, तो टाइम में डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 25, स्पीड, स्पीड किसका लेंगे सबसे पहले, देखो एक चीज ध्यान से सुनना, जब भी हम लोग डिफरेंस का केस बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ जो स्पीड लेंगे, अगर हमारा डिस्टेंस सेम हो, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, हमको क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस लेना है और नंबर क्या लाना है हमको, पॉजिटिव, 25 मिनट, ठीक है। अभी बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है ये, 25 25, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे आगे हमारा 25, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव लाना हो तो यहाँ पे कौन सा मान रखेंगे, जो छोटा वाला मान है ना वो रखेंगे, ठीक, ताकि जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे बड़ा वैल्यू आए, यहाँ पे बड़ा वैल्यू रखेंगे ताकि भाग दे तो छोटा वैल्यू आए, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, छोटा वैल्यू, यानी यहाँ पे क्या रखना है हमको, S2, ठीक है। नीचे क्या रखेंगे, S1। ये क्या है हमको ये बता दो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुरंत बताओगे। ये क्या है, डिस्टेंस, नीचे क्या है, स्पीड। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, देखो ऐसे,
डिस्टेंस बचा स्पीड, क्या होता है टाइम, यानी ये हमारा टाइम, ये भी हमारा टाइम, और ये क्या है टाइम में डिफरेंस, बीच में डिफरेंस है ना, यानी ये टाइम का डिफरेंस, ये टाइम का डिफरेंस, दोनों को क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ये किस में है तो किलोमीटर में है। कोई दिक्कत है? 25 से 25 बाहर निकाल लो, यानी 1/S1 S2 माइनस 1/S1 बराबर 25 मिनट बटा ये 25 को दोनों से बाहर निकाल लो, 25 किलोमीटर। ठीक है, किसमें पूछा गया तो सेकंड प्रति मीटर। अब यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उल्टा ही पूछा है, व्युत्क्रम ही पूछा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो आया यही हमारा उत्तर है, यहां से सॉल्व कर लो। मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये 25 से 25 हटा लो, यानी ऊपर बच गया 1 मिनट, सेकंड में लिखेंगे तो 60 सेकंड, नीचे बच गया 1 किलोमीटर, मीटर में लिखेंगे तो 1000 मीटर। ठीक है, 1 0 1 0 खत्म, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, यानी 3/50 सेकंड पर मीटर, 3/50। ठीक है, ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे चले। नेक्स्ट, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है तो वह केवल 7 मिनट की देरी से चलती है, देरी से पहुंचती है। देरी से पहुंचती है। ठीक है, ट्रेन में यात्रा को ट्रेन में यात्रा को कवर करने का सही समय, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एवरेज टाइम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्पीड क्या था 60, और इसमें से कितना का देरी हुआ है 15 मिनट देरी, यानी +15। फिर स्पीड कितना हो गया 80, इसमें से क्या हुआ 7 मिनट, पहले 7 मिनट की देरी से चलती है, दोनों केस में लेट हुआ है। ठीक है, यहाँ भी देरी से, दोनों जगह पे प्लस कर देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा इसका उल्टा, 20 से काट लो 3 बार में, 20 से काट लो 4 बार में, 4:3। डिफरेंस कितना का है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना देखो प्लस प्लस है, यानी कि घट जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 8 चौका कितना हो जाएगा 32 मिनट। ठीक है, अब हमको निकालना है एवरेज टाइम। अब 32 मिनट में पहुंचे जिसमें से 15 मिनट लेट है, यानी जो आपका एवरेज टाइम होगा वो 32 - 15, यानी कि 17 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो गंतव्य पर 1 PM पर पहुंचता है, यदि वह अपनी चाल से 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। देखो, अगर उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो वो 1 PM पर पहुंचता है। ठीक है, अगर उसका स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो अब स्पीड कितना हो जाएगा भाई 15, तब कब पहुंचता है 11 AM पर पहुंचता है, 11 AM पर पहुंचता है। ठीक है, तो टाइम यहां से देखेंगे, टाइम क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, 3:2, काटेंगे तो 2:3 आएगा ना, उल्टा 3:2, डिफरेंस कितना का 1 का, 1 का मतलब देख लेते हैं 1 PM और 11 AM, यानी कितना है 2 आवर का डिफरेंस है, 3 का मतलब कितना हो जाएगा 6 आवर। अब यहाँ क्या समझना है हमको, कि आपको कोई जर्नी कवर करने में 6 घंटा लगा और आपने 1 PM पर वो डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि आपका स्टार्टिंग टाइम कब है, स्टार्टिंग टाइम 1 PM पर पहुंचे और 6 घंटा आपको लग चुका है, यानी जो स्टार्टिंग टाइम होगा वो 1 PM में से 6 आवर घटा दो, 6 आवर माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 AM, 7 AM आपका स्टार्टिंग टाइम है। नेक्स्ट, ज्ञात कीजिए कि उसे कितने चाल से चलना चाहिए ताकि वह 12 PM पर पहुंच सके, 12 PM पर पहुंचना है। ठीक है, तो इसके बीच का टाइम कितना है भाई 5 घंटा, यानी टाइम तो पता चल गया 5 घंटा। निकालना क्या है, स्पीड निकालना, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो यहाँ आपको डिस्टेंस, स्पीड पता है, टाइम पता है, 10 6 कितना हो जाएगा 60, ये आ गया आपका डिस्टेंस। टाइम कितना है 5, 60/5 कितना हो जाएगा 12, 12 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंकित और कुलदीप की गति 40 किलोमीटर पर घंटा तथा 64 किलोमीटर पर घंटा वे रांची से पटना तक एक ही मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं। कुलदीप अंकित के 61 मिनट के बाद यात्रा शुरू करता है और अंकित से 29 मिनट पहले पहुंचता है। रांची और पटना के बीच की दूरी, देखो डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सवाल बहुत ही आसान है। स्पीड कितना है 40,
दूसरा स्पीड कितना है 64, ठीक है। अंकित कुल्लू 61 मिनट बाद, देखो पहले 61 मिनट देरी हुआ है, 61 मिनट बाद फिर 29 मिनट पहले, टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 8 से काट लो 5 बार में, 8 से काट लो 4 बार में, ठीक है। 4:8 बार में जाएगा भाई, 8 बार में, 8:5। टाइम में डिफरेंस देख ले कितना है, 3 यूनिट का। यहाँ पे डिफरेंस देख लो कितना है, देखो प्लस माइनस है यानी जोड़ देंगे, 90 मिनट, ठीक है। 90 मिनट है यानी 3 से भाग करेंगे तो 30 मिनट। 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 0.5 आवर यानी आधा घंटा लिख सकते हैं, यस या नो। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 घंटा। डिस्टेंस पूछा है तो स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना है 40, टाइम कितना है 4, 160 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान देना, ध्यान क्या देना यहाँ पे, कभी भी जब भी डिस्टेंस निकालना हो ना तो एक्चुअल मान लेना। यहाँ पे ये नहीं कि 5 से गुना कर देना, वो नहीं लेना, ठीक है। एक्चुअल जो मान है और एक्चुअल जो टाइम है, एक्चुअल स्पीड एक्चुअल टाइम। आगे चलते हैं। यदि रवि सुबह 8:20 बजे अपने घर से अपने स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है, यदि वह अपनी साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है, ठीक है। तो स्कूल के लिए निर्धारित समय 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखो अगर वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो जो भी उसका निर्धारित टाइम होगा, एक्चुअल टाइम होगा, उसका 8 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, और यदि वह अपनी स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर कर दे, यानी अब उसका स्पीड 16 किलोमीटर पर घंटा है, तब क्या हुआ, वह स्कूल के लिए निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही स्कूल चला जाता है। यानी जो उसका एक्चुअल टाइम होगा, जो उसका एवरेज टाइम होगा, उस टाइम से 10 मिनट पहले ही चला जाता है, तो माइनस कर देंगे। टाइम क्या हो जाएगा इसका उल्टा, रेशियो ले लो 5:8, यानी कि 8:5 इसका एवरेज हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। डिफरेंस कितना 3, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 10 18, कितना गुना 6 गुना, तो 8 का मतलब कितना हो जाएगा 48 मिनट, 8 गुना 6 48 मिनट, ठीक है। अब ये 48 मिनट लगा, जिसमें से आप 8 मिनट क्या हो, लेट हो, तो आपका जो एक्चुअल टाइम है वो कितना है, 48 माइनस 8 40 मिनट, 40 मिनट ये है आपका एवरेज टाइम, एक्चुअल टाइम, ठीक है। एक्चुअल टाइम, कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है। आगे क्या बोला गया है, स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय, ठीक है। तो आपने 8:20 पर स्टार्ट किया था और 40 मिनट आपका एक्चुअल टाइम है, यानी 8 और 40 जोड़ देंगे, 8:20 में 40 जोड़ेंगे यानी 9 AM। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। समान समय घर छोड़कर अमाल सुबह 10:15 बजे कार्यालय पहुंचता है, यदि वह 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है, यानी 10:15 में वो क्या होता है, ऑफिस पहुंचता है, यदि उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हो। नेक्स्ट, सुबह 9:40 बजे पहुंचता है, 9:40 में पहुंचता है, ठीक है। ये दोनों AM का बात हो रहा है, AM सुबह ना, AM। यदि वह 15 के स्पीड से चलता है, 15 के स्पीड से चलता है, तो टाइम क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा, रेशियो ले लो, 8:15 तो उल्टा हो जाएगा 15:8। डिफरेंस कितना का, 7, 7 का मतलब टाइम में डिफरेंस देख लो, पहले था 10:15, अब कितना 9:40, डिफरेंस देख लो टाइम में, 10:15 में से ये घटा लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 40 में से 20 जोड़ेंगे, 20 और 15 35, यानी 35 मिनट का डिफरेंस है, ठीक। कितना गुना है, 5 गुना, तो 15 का मतलब 75 मिनट, 75 मिनट। पूछा क्या गया है आपसे, उसे यात्रा करनी सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, ठीक है। देखो 9:10 बजे घर से निकल कर कितने किलोमीटर की गति से उसे यात्रा करनी चाहिए ताकि सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचे। देखो अब हमको यहां क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। उससे यात्रा करनी चाहिए, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम। ये तो नहीं पूछा गया, 1 मिनट, कितने किलोमीटर की गति से, अच्छा स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो हमारे पास नहीं है, डिस्टेंस हम यहां से निकालेंगे। पहले कितना था स्पीड 8, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम कितना 75 मिनट, आवर में बदल लेंगे यानी 75/60। उसका एक्चुअल टाइम कितना है, एक्चुअल टाइम कितना है ये हम देखेंगे,
ठीक है। अब देखो 9:10 में उसको निकलना है और 10 बजे पहुंचना है, कितना टाइम लग जाएगा भाई, कितना टाइम लग जाएगा आप खुद बता दो, जल्दी से बता दो। ऐसा करो यहाँ पे हम मिनट को मिनट में ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मिनट में आना है तो लास्ट में कट जाएगा। ठीक है, ये मिनट में है। 9:10 में स्टार्ट करना है, 10 बजे, यानी कि 50 मिनट का टाइम लगना है। ठीक, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 2 से 4 बार में 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और 12 किलोमीटर इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फॉर्मूला वही है, पूरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक ही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, जो पहले बताए थे, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग अलग चलेगा, बाकी कॉन्सेप्ट एक ही। जैसे यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम किए, स्पीड निकालना है। ठीक है, तो भाग किए किसको, डिस्टेंस को टाइम से। आगे, जीवन और नीरू एक ही गली में रहते हैं और अक्सर एक दूसरे के घर की ओर चलते हैं। वे दोनों सुबह 8 बजे अपने घर से निकलते हैं, तो वे सुबह 8:04 मिलेंगे। अगर नीरू सुबह 8 बजे घर से निकल जाती है, ठीक है, लेकिन जीवन सुबह 8:03 घर घर से नहीं निकलता है, तो वे सुबह 8:05 मिलेंगे। जीवन को नीरू के घर तक पैदल चलने में कितने मिनट लगते हैं? मान ले कि प्रत्येक व्यक्ति का स्पीड सेम है। ठीक है, स्पीड सेम है। देखो, ये मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है। ठीक, यहां से जीवन निकलते ही है, जिसका स्पीड हम मान लेते हैं क्या है, जे है, स्पीड जे ही मान लिए। इधर से कौन आता है, नीरू, जिसका स्पीड हम एन ही मान लिए। क्लियर? आप बोलोगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड हम यही मान लिए। अब देखो, अगर वे दोनों 8 बजे अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, 8 बजे निकलते हैं और 8:04 मिलेंगे। 8:04 में क्या होता है, ये देखो यहां से निकलता है और ये यहां से निकलता है, ये 8 बजे ये भी निकलता है, 8 बजे ये भी निकलता है, और यहाँ पे 8:04 में मिलते हैं। ठीक है, 8:04 में मिलते हैं, कोई दिक्कत? यानी कि 4 मिनट तक ये भी चला, 4 मिनट तक ये भी चला, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा भाई, वो हम लोग देख लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। जीवन का स्पीड क्या है, जे, कितना टाइम तक कवर किया, कितना टाइम तक चला है, तो 4 मिनट, तो 4 जे, ये आ गया डिस्टेंस, प्लस ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका स्पीड कितना, एन, कितना देर तक चला, तो 4 मिनट तक। देखो यहाँ पे और थोड़ा लिख दे रहे हैं, ये 4 मिनट तक चला, ये भी 4 मिनट तक चला। ठीक, जे का स्पीड से 4 मिनट इतना डिस्टेंस, एन के स्पीड से 4 मिनट इतना डिस्टेंस, 4n। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के इतना डिस्टेंस कवर किया गया। आगे, अगर नीरू 8 बजे घर से निकल जाती है, ठीक है, अब देखो नीरू 8 बजे ही निकल जाती है, तो वे सुबह 8 बजे मिलेंगे, 8:05 में मिलेंगे। नीरू अगर सुबह कितना बजे निकल जाती है, 8 बजे, तो फिर क्या होता है, 8:05 में मिलेगी, यानी नीरू कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 5n। स्पीड उसका कितना, n, 5 मिनट तक चलेगी, 5n, इतना डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन बीच में लोचा क्या हुआ है, जीवन सुबह 8:03 तक घर से नहीं निकलती है, यानी 8:03 के बाद निकलती है, तो 8:03 के बाद 2 मिनट तक, 2 मिनट के बाद मिलेगी, यानी 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी जीवन, जे के स्पीड से 2 मिनट में इतना डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होगा। अब ये जो आएगा जे और एन का यहाँ पे रेशियो, वो क्या आएगा, तो स्पीड का रेशियो आएगा। ठीक है, स्पीड का रेशियो आएगा, तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, 4 जे में से 2 जे जाएगा, कितना बचेगा, 2 जे, 5 में से 4 जाएगा तो 1n। ठीक है, तो जे बटा एन बराबर 1 बटा, ये 2 को नीचे ले, ये क्या आया भाई बताओ हमको, ये जो आया है वो क्या आया है, तो स्पीड आया है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वाला लाइन पढ़ो, व्यक्ति द्वारा स्थिर गति अपनी स्थिर गति से चलता है, यानी स्पीड क्या है, स्पीड क्या है भाई, तो स्पीड फिक्स है। अगर स्पीड फिक्स हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही हमारा टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको निकालना क्या है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम निकालना है। अब देखो स्पीड पता चल गया, अब डिस्टेंस आप चाहो तो यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो। तो हम मान लेते हैं डिस्टेंस यहां से निकालते हैं। ठीक है, 1 गुना 1 गुना 4, 4 आ गया, प्लस
2 गुना 4 कितना आ गया 8, 8 और 4 कितना हो गया 12। ये क्या है हमारा डिस्टेंस, कोई दिक्कत। अब जो डिस्टेंस है वही क्या हमारा टाइम है, डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जो डिस्टेंस होगा वही टाइम होगा। डिस्टेंस कितना आया 12, ठीक है। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो टाइम भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं। ए और बी ने एक्स और वाई तक एक्स की एक्स तक की अपनी यात्रा शुरू की, एक दूसरे को पार करने के बाद चलो यहां से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ गया, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। देखो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, इंग्लिश में ही लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में बोल देंगे। ए एंड बी मूव एट सेम टाइम फ्रॉम प्लेस एक्स वाई, ठीक है। ए एंड बी मूव एट सेम टाइम फ्रॉम प्लेस एक्स एंड वाई एट स्पीड s1 and s2 respectively, ठीक है। एंड मीट आफ्टर टी आवर्स, मीट आफ्टर टी आवर्स। देखो अब इस बात का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, यहां से पे हम लोग समझाते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाते हैं, एक प्लेस है, एक्स है और वाई है, ये दो प्लेस है, ठीक है। प्लेस एक्स है और प्लेस वाई है, कोई दिक्कत। यहां से ए नाम का बंदा कोई निकलता है और S1 के स्पीड से जाता है, ठीक। यहां से बी नाम का कोई बंदा निकलता है और S2 के स्पीड से जाता है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। यहाँ पे बीच में कहीं पे इसका मुलाकात होता है, मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा ओ है, ठीक है। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कितना टाइम के लिए ट्रेवल किया, दोनों टी घंटे के बाद मिलता है, ठीक है। मीट आफ्टर टी आवर्स, ए और बी टी घंटे के बाद मिलते हैं, यानी सेम टाइम के लिए चला होगा, तो ये भी टी टाइम चला है और ये भी टी टाइम चला है, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी ये इनके द्वारा डिस्टेंस हो गया, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। आगे यहां पे रुके नहीं वो लोग, यहां पे जब मिल लिए उसके बाद ये अपना डिस्टेंस यहां से फिर चला और यहां तक पहुंच गया अपना डेस्टिनेशन पे। ए जो है वो फिर से चला S1 के स्पीड से और अब टाइम उसका कुछ अलग लगा, ठीक है। फिर यहां से बी जो है वो यहां मिला और बी फिर वापस यहां से चला और इसको कितना टाइम लगा, तो S2 के स्पीड से चला और इसको T2 टाइम लगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो लिख रहे हैं वो ध्यान से सुनना। हाँ देखो, आफ्टर आफ्टर मीटिंग, ठीक है, मिलने के बाद दे टेक T1 एंड T2 आवर्स, ठीक है, टू रीच देयर डेस्टिनेशन। क्लियर, आफ्टर मीटिंग दे टेक T1 एंड T2 आवर्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन, यानी मिलने के बाद ये जो है वो T1 टाइम लिया और ये जो है वो T2 टाइम लिया, इस बात का यही मतलब है। अब इतना सारा जो लिखे हैं इससे हमको क्या निकालना है, ठीक है। इतना सारा जो हम लोग लिखे हैं इससे क्या निकालना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना।
अगर आपको ये सारा समझ में ना आए तो डायरेक्ट आप रिजल्ट याद कर लेना, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखो, ये क्या है, ये भी यहां से यहां तक क्या है, डिस्टेंस है। तो ये कितना टाइम है, S1T। ये क्या है, डिस्टेंस है, ये भी क्या है, डिस्टेंस है, और ये भी क्या है, डिस्टेंस है, S2T2। ये दोनों बराबर होगा, यस या नो। ये इतना डिस्टेंस कवर किया, ये भी इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, यस या नो। आप बोलोगे जी सर। नेक्स्ट, ये देखो, ये भी एक डिस्टेंस है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है ना, ये बी डिस्टेंस इतना कवर किया, ए भी इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी ये बराबर होगा S2T, S2T, और ये बराबर होगा S1T1। बराबर होगा, ये सी नो, आप बस इतना बता दो, आप बोलोगे जी सर, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, हम दोनों को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग कर दिए, ये हमारा टी से हमारा ये टी कट गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारा, S1 गुना S1, S1 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, S2 गुना S2, S2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, T2 बटा T1। ठीक, जब यहां से स्क्वायर हमारा हटेगा तो राइट साइड क्या चला जाएगा, बराबर के दूसरे साइड अंडर रूट चला जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये स्क्वायर को हटा लेते हैं, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, S1 का बस S1 हो जाएगा ना, और नीचे S2। यानी यहां से हम लोग ये रिजल्ट आप बस याद कर लेना, जिनको नहीं समझ में आए वो बस ये रिजल्ट रट लो और कुछ मत करो। ठीक है, लास्ट में ये रिजल्ट रट लो। जिनको समझ में नहीं आया, जिनको समझ में आ गया हो बहुत अच्छी बात है। ठीक, देखो, यानी कि हम यहाँ पे ऐसा दिया हो, कोई डिस्टेंस हो, ठीक है, कोई डिस्टेंस है, S1 के स्पीड से कोई बंदा गया टी टाइम के लिए, फिर दूसरा बंदा दूसरे जगह से, एक यहाँ से एक यहाँ से, बीच में कहीं पे मुलाकात हुआ, एक बंदा S1 के स्पीड से, एक बंदा S2 के स्पीड से, ये भी टी टाइम के लिए, ये भी टी टाइम के लिए। ठीक है, अब मिलने के बाद एक को फिर T1 टाइम लगा, दूसरे को T2 टाइम लगा। ठीक, तो हमारा स्पीड का रेशियो क्या आएगा, तो स्पीड का रेशियो आएगा रिवर्स। ठीक है, स्पीड का रेशियो ऐसे बोल सकते हो कि टाइम का रेशियो क्या आएगा, स्पीड का उल्टा आएगा, या फिर ऐसे बोल दो, स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा आएगा, लेकिन किस में, तो स्क्वायर रूट में, ऐसे बोल लो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही क्यों हुआ हमको ये बता दो, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा भाई, कुछ भी हो जाए कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। अब जब स्पीड हमारा फिक्स है, तो जो स्पीड का सॉरी डिस्टेंस हमारा फिक्स है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। यस या नो, टाइम का उल्टा ही है ना, स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो, लेकिन बस यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे लिख लेना, क्या पता है, समझाते हैं आपको। सारा चीज तो हम अपने हिसाब से सही लिखें, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख लेना, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मिलने के बाद कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का नाम ये है, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और, हम लोग टी टाइम के लिए टी टाइम के बाद मिले हैं, टी टाइम के बाद मिले, यानी ये जो टीम है, टी है, ठीक है, टीम बोल देते हैं, ये जो टी है यानी जो मीटिंग टाइम है, ठीक है, जो मीटिंग टाइम है कि कितने टाइम के बाद मिले, वो टी हमको निकालना है। तो कहीं से भी निकाल लो, आप चाहो तो यहां से निकाल लो, चाहो तो यहां से निकाल लो। देखो, हमको टी का मान निकालना है। ठीक, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों बराबर है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, S1T बराबर इस डिस्टेंस के S2T, S2T2। हमको ये टी निकालना है। ठीक, टी निकालना है तो इसको S1 को इधर भेज दो, S2 बटा S1 इंटू T2। ठीक है, अब यहां से आप मैच करो, यहां देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे ये क्या है, S2 बटा S1, यानी उल्टा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी S2 बटा S1 क्या हो जाएगा हमारा, S2 बटा S1 क्या हो जाएगा भाई, तो इसका उल्टा हो जाएगा T1 बटा T2। ठीक है, T1 बटा T2, और दोनों तरफ पे अलग अलग अभी रूट लगा दो, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं। अब हम ये T2 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, T2 रूट T2 गुना रूट T2 लिख सकते हैं, यस या नो। आप बोलोगे जी सर, इससे ये कट गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये दोनों को एक कोपचे में ले लो अंदर। ठीक है, यानी T1 गुना T2, रूट के अंदर दोनों को ले लो, T1 गुना T2।
ये क्या आया, तो ये जो टी है ये क्या आया हमारा मीटिंग टाइम, ठीक है, मीटिंग टाइम, यानी आप कितने टाइम के बाद मिले हो वो वाला टाइम हमारा आ गया। बस दो ही चीज आपको याद रखना है इस कॉन्सेप्ट में, और कुछ नहीं। ठीक, जिनको नहीं, जिनको समझ में आता है भाई बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आता है वो बस याद कर लेना, ठीक है, ये याद कर लेना, एक ये और एक ये। क्लियर। अब यहां से हम लोग सवाल देखते हैं और जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करते हैं। सवाल देखो, ए और बी ने एक्स से वाई, देखो एक्स से वाई गया, फिर कहां पे आया है, अगला बंदा जो है वो वाई से एक्स आया है, अपनी यात्रा शुरू की, एक दूसरे को पार करने के बाद देखो ये एक्स है ये वाई है, यहां से ए जा रहा है, ठीक है, और यहां से बी यहां से आ रहा है, यहां पे मिला और फिर पार करने के बाद कितना टाइम लग गया, वो टाइम हमको दिया होगा। ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष हिस्सों को, देखो शेष हिस्सा यानी ये वाला और ये वाला, कितना टाइम लगा, तो 6 सही 1/8, इसको क्या करेंगे हम लोग बदल लेते हैं, 8 से 48 और 49/8 आवर लिख सकते हैं, यस या नो, आप बोलोगे जी सर। दूसरे को कितना लगा, 8 घंटा, 8 आवर। ठीक, अब देखो हमको पता क्या है कि S1/S2 बराबर √T2/T1। ठीक, उल्टा होता है, ध्यान देना, S1 यानी पहला का स्पीड दूसरा का स्पीड दिया है, कितना दिया 28, तो S2 की जगह पे लिखेंगे 28, S1 का स्पीड नहीं है वही हमको निकालना है। T2, T2 यानी कि बाद वाला टाइम कितना है 8, T1 यानी कि पहले वाला टाइम कितना 49/8, ठीक है, ये 8 इधर गुना हो जाएगा, यानी 8 गुना 8 कितना हो जाएगा भाई 64/49, 64/49, 49, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकालो रूट से, 64 का कितना हो जाएगा 8 और 49 का कितना हो जाएगा 7, यानी 8/7, 8/7, 7 का मतलब कितना है 28, 4 गुना, तो 8 का मतलब कितना हो जाएगा 32, 32 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल को सेकंडों में लगाओगे। आगे चलते हैं। ए और बी ने एक ही समय पर, ठीक है, ए और बी ने एक ही समय पर क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। एक दूसरे को पार करने के बाद, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइन दिया होगा, एक दूसरे को पार करने के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ये भी ध्यान देना। ए को, ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो 2.45 आवर और 4.45, सॉरी 4.05। यदि बी की चाल 8.4 लिखना भाई, यहाँ 8.4 किलोमीटर पर आवर थी। देखो बी का स्पीड कितना है 8.4, निकालना क्या है ए का स्पीड, तो ए का स्पीड यही मान लेते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे T1। 2.45 आवर का मतलब क्या है, 2.45 आवर का मतलब क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं, नहीं सारा चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 405 बटा नीचे कितना आ जाएगा 245, पॉइंट से पॉइंट हम लोग क्या किए हटा लिए, ठीक है। 5 से काट लेते हैं, 5 चौका 20, कितना बच जाएगा 4, 5 9 45, 5 से काट लेते हैं, 5 अठे 40, 5 एकम 5, 81 को जब रूट से बाहर निकालेंगे 9, नीचे कितना आ जाएगा 7, 9/7, 9/7, ठीक है। 7 का मतलब कितना है 8.4, यानी कितना गुना है, कितना गुना है भाई 1.2, तो 9 का 1.2 करेंगे तो गुना 1.2, 12 9 108, यानी 10.8, 10.8 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा। देखो अगर बहुत कोई को कंफ्यूजन हो रहा हो ना, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना भाई कि यहाँ पे जो टाइम लेंगे ना वो उल्टा लेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये उल्टा कैसे लिख रहे हो, तो यहाँ मैंने आपको प्रूफ बताया है कैसे आया। आगे चलते हैं। दो ट्रेनें कोलकाता मेल, ठीक है, और बॉम्बे मेल एक ही समय पर, देखो सेम टाइम है ना, एक ही समय पर, एक ही समय पर और एक दूसरे को पार करने के बाद, जब ये पता चल गया ना, लल्लू सवाल है एकदम, बिल्कुल मजाक बना देंगे सवाल का, तुरंत उड़ाएंगे। कोलकाता और मुंबई स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें मुंबई और कोलकाता पहुंचने के लिए क्रमशः कितना टाइम लगता है 8 घंटा 32 मिनट। इसको क्या करोगे टोटल को मिनट में ही बदल लो, ठीक, क्योंकि रेशियो लेना है, कैसा भी निकाल सकते हैं।
मिनट में बदलेंगे तो 8 छक 48 यानी 480 और 32 कितना हो जाएगा 512, 512 मिनट। इसका कितना आ जाएगा भाई 14 छक 84 यानी 840 और 42 882, 882 मिनट। ठीक है। यदि कोलकाता मेल को 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है, कोलकाता मेल, ठीक है, कोलकाता मेल का स्पीड कितना है भाई देखो कोलकाता मेल का स्पीड कितना है 108, बॉम्बे मेल का हमको निकालना है। ठीक है, टाइम क्या लेंगे उल्टा लेंगे 882 बटा 512 और इसका क्या करेंगे हम लोग रेशियो ले लेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट। 2 से काटेंगे 441, 2 से काटेंगे 256, 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का। यहाँ पे 105 है भाई, सुधार देते हैं कोई दिक्कत नहीं। और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। ठीक है, यहाँ 105 कर लेना, 105 दिया है सवाल में। 105 कितना गुना है 21 पचे 5 गुना, तो 16 का 5 गुना कितना हो जाएगा भाई 80, यानी बी का जो स्पीड है बॉम्बे मेल का जो स्पीड है वो कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दो व्यक्ति राम और श्याम एक साथ दो बिंदुओं ए और बी से सुबह 9 बजे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, उनमें से प्रत्येक दूसरे के शुरुआती बिंदु से चलता है। ठीक है, एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट का समय लगता है। देखो अब क्या पूछ दिया सवाल, बहुत ही आसान है, मीटिंग टाइम पूछ दिया भाई। इससे भी आसान कुछ सवाल हो सकता है क्या। मीटिंग टाइम यानी टी बराबर क्या होता है T1 इंटू T2, T1 इंटू T2। मिलने के बाद कितना टाइम लगा 80 मिनट और 45 मिनट, दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 45 में क्या छुपा होता है 9 गुना 5, 9 गुना 5। ठीक है, 80 गुना 5 400, 400 का जब स्क्वायर रूट लेंगे कितना आ जाएगा 20, 9 का स्क्वायर रूट 3 यानी 20 दिया 60। ठीक, 60 यानी कि 1 घंटा, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। ठीक है, तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, स्टार्ट कब किए थे जर्नी 9 बजे, 1 घंटे के बाद मिलेंगे यानी कि 10 बजे मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। देखो ए की चाल बी की चाल से कितना अधिक है 20%। अब हमको स्पीड का रेशियो मिल गया यहीं से, 20% अधिक किससे बी से, तो बी का स्पीड मान लेते हैं 20% का मतलब कितना 1/5 प्लस, यानी बी का स्पीड अगर 5 है तो ए का कितना है 6, एक ज्यादा। ये आ गया इनका स्पीड का रेशियो। नेक्स्ट आगे क्या दिया है, रास्ते में मिलने के बाद, देखो मिलने के बाद ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में कितना घंटा लगा, तो 2.5 घंटा लगा और एक्स घंटा लगा। ठीक है, ये क्या है हमारा T1, ये क्या है T2, T2 ऊपर रहता है यानी एक्स घंटा लगा, T1 कहाँ रहता है नीचे यानी 2.5 घंटा यानी 2.5। ये क्या है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हटेगा तो बगल वाले पे स्क्वायर चल जाएगा। ठीक है, इसको यहां से हटाते हैं और दूसरे साइड स्क्वायर भेजते हैं, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत, यहां पे देखते हैं ये कितना गुना है भाई 25 से कंपेयर करो, 25 से कंपेयर करो कितना गुना है 0.1। ठीक है, 0.1 टाइम गुना है, 0.1 टाइम होगा। ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, आसानी से सॉल्व करते हैं। 25 को अगर हम भाग करेंगे 2.5 से, ठीक है, चलो और आसान करते हैं इसको ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यहां से पॉइंट हटा के ये ऊपर भेज दो। ठीक है, यानी ऊपर भेजेंगे तो एक तो है ही 10 हो जाएगा, 25 से 25 हमारा खत्म हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो 3.6। ये क्लियर है, ये समझ में आया ना आपको, ऐसे करना है 3.6। अब 3.6 क्या है आवर है, सवाल में तो कहीं दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, तो ऐसे करेंगे 36/10। और आसान करते हैं, 2 × 5 = 10, 2 से 18 बार में, अब तो आएगा 5×3 = 15, कितना बचेगा 3/5, 5 सही 3/5। कहाँ पे हो भाई, यहाँ पे है। ठीक है, 5 सही 3/5। आगे चलते हैं। दो रेलगाड़ियां पी और क्यू क्रमशः दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। जब वे एक दूसरे को पार कर लेगी तब ट्रेन पी एंड क्यू को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 25 घंटे और 16 घंटे समय लगती है। ट्रेन क्यू की गति 40, तो दिल्ली और कानपुर के बीच का
डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकाल लेंगे। देखो थोड़ा सा लॉजिक है सवाल में, ध्यान से सुनना। ये मान लेते हैं दिल्ली है, ये मान लेते हैं कानपुर है, ठीक है। यहां से पी चला, यहां से क्यू चला, और यहाँ पे बीच में कहीं पे उनका मुलाकात हो गया, ठीक है, ये मीटिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, देखो मिलने के बाद, ठीक है, मिलने के बाद ये बाद वाला टाइम किसका, क्यू का। तो क्यू को कितना टाइम लगा, तो मिलने के बाद क्यू को कितना टाइम लगा, 16 आवर। हम क्यू का ही टाइम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको क्यू का स्पीड पता है, ठीक है, क्यू का स्पीड पता है। अब हम बस ये निकाल लेंगे कि मिलने के बाद यानी कितने टाइम के बाद मिले हैं, तो टी निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट T1 इंटू T2। T1 कितना 25, T2 कितना है 16। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे 5, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे 4, 5 चौक 20, यानी 20 आवर के बाद मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो कितने टाइम के बाद मिलते हैं भाई, 20 घंटे के बाद, यानी ये 20 आवर तक ट्रेवल किया, और ये 20 आवर तक ट्रेवल किया, और उसके बाद कहीं पे मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो क्यू को टोटल कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे क्यू को 20 घंटा लगा, और मिलने के बाद फिर से 16 घंटा लगा, यानी क्यू को टोटल टाइम कितना लग गया, 16 + 20 36। तो टाइम कितना लग गया टोटल 36। क्यू का स्पीड कितना है, तो क्यू का स्पीड कितना है 40। 40 से गुना कर देंगे, ये क्या आ गया हमारा डिस्टेंस, ये स्पीड है, ये स्पीड है, और ये टाइम है। 36 चौका कितना होता है 144, 144 एक जीरो लगा देंगे, यानी 1440 किलोमीटर इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, दो सवाल रह गए हैं, ठीक है। दो चीटियां ए और बी एक बिंदु पी से एक ही समय पर वृत्त से शुरू होती है। देखो ये एक सर्कल है, ये हटाओ व्हाइट बनाते हैं। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है। ए और बी, देखो एक बिंदु यहां से स्टार्ट होता है पी से, ठीक, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। जिसमें ए चलती है घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलता है, ऐसे घूमता है, कट 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 ऐसे, यानी ए जो है वो उसका डायरेक्शन किधर है, ऐसे, ठीक। नेक्स्ट आगे बोला गया बी चलती हुए घड़ी की विपरीत दिशा, यानी बी जो है वो उल्टा डिस्टेंस में चलता है, यानी घड़ी ऐसा चलता है तो बी ऐसा चलता है, बी जो है वो इधर से चलता है। आगे क्या दिया गया, वे पहली बार 10 बजे मिलते हैं। मान लेते हैं इधर से ये चला, इधर से ये चला, और 10 बजे कहीं पे मिल गया, मान लेते हैं यहाँ पे मिल गया, ये 10 बज रहा है अभी, 10 बज रहा है, 10 AM, यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ये मीटिंग मीटिंग पॉइंट है। आगे जब तक ए ने 60% ट्रैक को कवर किया था, यानी ए जो है वो यहां से स्टार्ट किया, और यहां से ऐसे चलते 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 60% डिस्टेंस ये कवर किया था, ठीक है। यदि देखो अब ये जो बच गया है वो डिस्टेंस कौन कवर करेगा, तो ये बी कवर किया गया, बी कवर करेगा कितना 40%, ठीक है। बी ऐसे जा रहा है, ए ऐसे जा रहा है। आगे यदि ए सुबह 10-12 बजे पी पर लौटता है यहां मिलने के बाद, ठीक है, जब ये मिल जाता है उनके उसके बाद फिर जो है ए वापस यहां पहुंच जाता है, वापस कितना बजे आता है, तो 10:12 में। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो बी पी पर कब लौटता है, ठीक है, समझ में आ गया। आप बोलोगे जी सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम ए का स्पीड और बी का स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे।
ठीक है, ए का स्पीड और बी का स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? ए कितना स्पीड, देखो स्पीड निकालेंगे हम लोग। यहां पर एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, देखो सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया होगा, यानी ये भी जितना टाइम के लिए चला उतना टाइम के लिए ये भी चला होगा, है ना? अगर टाइम सेम हो तो उस केस में क्या होता है, जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो है। यानी ये डिस्टेंस कितना कवर किया 60, ये कितना डिस्टेंस किया 40, यानी ए 60 डिस्टेंस कवर किया था तो उसका स्पीड भी वही होगा। बी 40 डिस्टेंस कवर किया था 40%, तो उसका स्पीड भी वही होगा। ठीक है, लेकिन ये रेशियो में होगा। तो रेशियो हम यहां से निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 20×60, 20×40, 3/2। ये आ गया इनका स्पीड का रेशियो। ठीक है, अब क्या निकालना है आगे, नेक्स्ट। अब ध्यान से सुनना, अब वो कॉन्सेप्ट लगेगा जो पहले बताए थे। ठीक है, S1/S2 बराबर √T2/T1। स्पीड का रेशियो आ गया कितना 3/2। तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है ना, T2/T1। अब ए को कितना टाइम लगा 12 मिनट, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर T1 यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई टाइम लिख देते हैं, x लिख देते हैं। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जब स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर चढ़ जाएगा, यहाँ पे कितना लिख देते हैं हम x, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 4। ठीक है, 4 का ये 3 गुना है, तो 9 का ये कितना गुना होगा 27 गुना। यानी टाइम कितना लग जाएगा मिलने के बाद, मिलने के बाद कौन है बी, बी को कितना टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे बी ही लिख लो, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे बी ही लिख लो। तो मिलने के बाद बी को कितना टाइम लग जाएगा 27 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बी पी पर लौटता है, तो कब लौटेगा, 10 बजे तो मिला था, 27 मिनट बाद वापस लौटेगा, यानी 10:27 में वापस लौट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेन ए और बी क्रमशः स्टेशन एक्स और वाई से एक समान गति से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर यात्रा करना शुरू करती है। ट्रेन ए स्टेशन वाई पर 10 मिनट में पहुंचती है, जबकि ट्रेन बी ट्रेन ए से मिलने के बाद स्टेशन एक्स तक पहुंचने में 9 मिनट लेती है। देखो ये को प्लस एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ट्रेन ए यहां से चला, ट्रेन बी यहां से चला, यहां पे मीटिंग पॉइंट हुआ। मिलने के बाद, मिलने के बाद क्या हुआ, ट्रेन ए से मिलने के बाद एक्स तक पहुंचने में, एक्स तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में 9 मिनट लेती है। ठीक है, बी जो है वो एक्स तक पहुंचने में 9 मिनट, यानी ये वाला टाइम जो है वो 9 मिनट है। ठीक, आगे वाई से स्टेशन एक्स तक जाने में लिया गया कुल समय बी द्वारा, यानी हमको ये वाला टाइम निकालना है। ठीक है, ए देखो ए यहां से चला, कुछ भी टाइम होगा, टाइम टी मान लेते हैं। ठीक है, सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया होगा ना, तो ये टी टाइम लिया तो ये भी टी टाइम लिया मिलने के बाद। अब ये हमको यहाँ पे कितना टाइम लगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे लाइन दिया है कुछ, देखो ट्रेन ए स्टेशन वाई पर 10 मिनट में पहुंचती है, ट्रेन ए जो है वो स्टेशन वाई पर 10 मिनट में पहुंचती है, यानी यहां से, ठीक है, यहां से और यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है 10 मिनट। 10 मिनट में यहां से यहां पहुंच जाता है। यहां तो टी टाइम लग गया, यानी यहां कितना लगेगा, तो टोटल लगता है कितना 10, उसमें से टी यहां लग गया, तो यहाँ पे यहां से यहां जाने में 10 - टी। यस या नो, आप बोलोगे जी सर। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनते जाना भाई, तब समझ में आएगा। अब देखो वही कॉन्सेप्ट हमारा बन गया ना, कोई दिक्कत? अब जब हमारा वही कॉन्सेप्ट बन गया, अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से अब हमको क्या करना है भाई, कंपेयर करना है। ठीक है, चलो अब हमको मीटिंग टाइम निकालना है। ठीक, हमको ये वाला निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा। तो टी बराबर क्या होता है, T1 × T2, T1 × T2। T1 क्या हुआ है, T1 मिलने के बाद, मिलने के बाद कितना टाइम लगा, तो 10 - टी। T2 मिलने के बाद कितना टाइम लगा, तो 9 मिनट। स्क्वायर यहां से हटा दो तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे बनेगा क्वाड्रेटिक, अगर आप सोल्व करने जाओगे 20-25 मिनट में खराब करोगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसीलिए नहीं भाई अभी कहाँ, बस 2 मिनट और रुक जाओ, अभी नहीं रुकेंगे, 2 मिनट और। देखो
यहाँ पे बनेगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बनेगा तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन ये सवाल का उत्तर नहीं आएगा। यहाँ पे आपको खुद से सोचना है कि यहाँ पे टी का मान हम क्या ले कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। अपने से सोचते रहो कि हम यहाँ पे एक रखेंगे तो एक रखेंगे तो कितना होगा, एक, एक तो नहीं होगा, दो रखेंगे तो चार, 10 में से दो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, 8 9 72, नहीं नहीं होगा। अगर यहाँ पे तीन रखते हैं, तीन का स्क्वायर कितना होगा, 9, 10 में से तीन जाएगा 7, 7 9 63, ये भी नहीं होगा। चार का स्क्वायर 16, 10 में से चार जाएगा 6, 6 9 54, ये भी नहीं होगा। पांच का स्क्वायर 25, 10 में से पांच जाएगा 5, 5 9 45, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम 6 रखते हैं तो 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 10 माइनस 6 कितना होगा, 4, 4 9 36, बराबर हो गया। यानी टी का मान अपने से हम सोच लिए क्या हो गया, 6, 6, ठीक है। यानी 6 घंटे के बाद वो लोग मिले थे। अब यहाँ क्या निकालना है, बी द्वारा स्टेशन वाई से एक्स तक, देखो बी, बी यहां से चला था ना, बी यहां से चला था, इसको यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, तो ये टाइम कितना है हमारा टी, 6 घंटा। और ये टाइम कितना है, सॉरी ये मिनट में आया है भाई, मिनट में आया है, कोई दिक्कत नहीं, मिनट में आया है। यहाँ भी मिनट में कर लो, ठीक है, मिनट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मिनट में। तो यहाँ पे 6 मिनट लगा और यहाँ पे 9 मिनट लगा, 6 और 9 कितना आ गया, 15 मिनट लग गया। 15 मिनट इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो गया। और आज का हम लोग का पहला सीट समाप्त हो गया, जो कि 72 बेसिक सवाल था। इसमें क्या क्या पढ़े हम लोग, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़े कि एक पार्टिकुलर को डिस्टेंस है, S1 का स्पीड से जा रहा है, S2 का स्पीड से जा रहा है और टोटल टाइम T दिया है, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट उसी में टाइम का डिफरेंस दिया है, वो कॉन्सेप्ट। उसके बाद आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। सेकेंड सीट से उसमें एवरेज स्पीड होगा, बहुत सारा आते जाएगा और हम लोग कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे, बताते जाएंगे, ठीक है। आज का मजा आ गया होगा, इतना तो हमको उम्मीद है सवाल करने में, ठीक। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बता देना, ठीक है भाई। चलो बाय, मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम इसी जगह, ओके बाय।